Hello students, myself Mrs. Preeti and today I am going to discuss Accountancy Part 2 Unit 3. Unit 3 is Accounting for Companies. In this unit we are going to discuss company accounts. एक कंपनी कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है और जब कंपनी शेयर कैपिटल शेयर्स का इशू करती है तो उसके लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनाती है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ कंपनी. अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन formed by an association of persons through a process of law for undertaking usually a business venture. कंपनी कुछ पर्सन्स का एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है. एक कंप्लीट लीगल प्रोसीजर को फॉलो करके ही कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है. डेफिनेशन, एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. Company means a company incorporated under this act or any previous company act. इस सेक्शन में कंपनी को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड की गई है या फिर इससे पहले अगर कोई और एक्ट था तो उस एक्ट में रजिस्टर्ड की गई हो. नाउ let's see the meaning of share capital. Now let's see the meaning of share capital. Schedule 3 of the Companies Act 2013 classified share capital as. Companies Act 2013 का शेड्यूल 3 इसमें शेयर कैपिटल को फॉलोइंग वेज में बाइफरकेट किया गया है. इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स बताए गए. लेट्स सी देम. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल: ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप. लेट्स सी देम वन बाय वन. ऑथोराइज शेयर कैपिटल, it is the maximum amount up to which a company can issue share. Authorized capital वो अमाउंट होता है जिससे ज़्यादा फ्यूचर में कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. ये कंपनी के शेयर इशू करने की मैक्सिमम लिमिट होती है. सेकेंड, इशू शेयर कैपिटल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल दैट इज़ इशूड बाय अ कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन. ये शेयर्स ऑथोराइज शेयर्स का वो पार्ट होता है जो कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू करती है. थर्ड, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट इज सब्सक्राइब्ड. इशू शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाता है. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज शोन एज सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप. हम इसे 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं. सब्सक्राइब की हुई शेयर कैपिटल जिसका कि पूरा अमाउंट मिल गया है पब्लिक से, और ऐसी सब्सक्राइब कैपिटल जिसका कुछ अमाउंट बाकी है पब्लिक से लेना. नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैज़ बीन कॉल्ड अप फॉर पेमेंट. एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू का वो पार्ट जो कि जनता से कॉल किया गया है, कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया है, मांगा है पेमेंट करने के लिए, उसे कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी 10 रुपीज़ का शेयर इशू करती है और उस 10 रुपीज़ के शेयर में से कंपनी 4 रुपीज़ कॉल कर रही है तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होगी ₹4. पेड अप अमाउंट इज द अमाउंट दैट इज रिसीव बाय द कंपनी. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से वो पार्ट जो कि पब्लिक ने पेड कर दिया है
पेड अप शेयर कैपिटल कहलाती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक रिसेंट एग्जांपल देखा, 10 रुपीज़ का शेयर था, उसमें से कंपनी कॉल कर रही है ₹4, 4 में से मान लीजिए कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए और केवल 800 शेयर्स के ऊपर ही 4 रुपीज़ की अमाउंट पे की पब्लिक ने। 200 शेयर्स पर अभी पैसा मिलना बाकी है, तो पेड अप शेयर कैपिटल will be 800 shares multiplied by 4. Now, reserve capital. Reserve capital is a part of subscribed share capital that a company resolves by a special resolution not to call except in the event and the purpose of the company being wound up. रिजर्व कैपिटल कंपनी की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में बुलाने वाली नहीं है, कॉल करने वाली नहीं है पब्लिक से। इसको कंपनी कुछ स्पेशल पर्पस के लिए रिज़र्व करके रखती है, जो कि केवल वाइंडिंग अप के टाइम पर ही कंपनी यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर। These are the shares that carry preferential right as to dividend as fixed rate and preferential right as to payment of capital. Preference shares ऐसे shares होते हैं जिनको कुछ preferential right अवेलेबल होता है, और ये preferential right दो तरह का होता है। जब भी कंपनी का वाइंड अप होगा, इनको कैपिटल के रीपेमेंट पर फर्स्ट राइट होगा, साथ ही इन्हें एक फिक्स रेट से डिविडेंड पे करना कंपलसरी है। नाउ लेट्स सी द अनदर कैटेगरी ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स। दीज शेयर्स आर द शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर्स कैन बी इशूड। ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं हैं वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स, या हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ना तो डिविडेंड में और ना ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड। इक्विटी शेयर को हम डिफरेंट वे से इशू कर सकती है कोई भी कंपनी। द फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर कैश। कैश के लिए इशू कर सकती है। मान लीजिए कंपनी ने कोई मशीनरी परचेस की या कोई प्रॉपर्टी परचेस की और बदले में कंपनी कैश के बदले में इक्विटी शेयर्स उतने ही वैल्यू के इशू करेगी सेलर को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर कैश के बदले किसी और पर्पस के लिए इशू करती है तो कंपनी डिफरेंट टाइप से इशू कर सकती है। दीज शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट पार मीन्स मान लीजिए जो भी शेयर की फेस वैल्यू है उतने पर ही 100 रुपये का शेयर, और अगर कंपनी पब्लिक को 100 रुपीज़ में ही इशू करती है तो हम इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर सेकेंड कैटेगरी, अगर कंपनी 100 रुपीज़ का शेयर कुछ ज़्यादा वैल्यू में इशू करती है पब्लिक में से 110 में इशू करती है तो 10 रुपये कहलाएगा प्रीमियम का, और ये कंडीशन कहलाएगी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। नाउ let's see the different category of issue of shares. The first is oversubscription of shares. It means shares applied for are more than the shares offered for subscription. ये एक ऐसी कैटेगरी है, मान लीजिए एक कंपनी 5000 शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को और उसको 6000 के एप्लीकेशन मिले, तो ये कैटेगरी कहलाएगी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सेकेंड कैटेगरी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इट मीन्स शेयर्स अप्लाइड फॉर आर लेस देन द शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। ये सेकेंड कैटेगरी। इसी कंडीशन को हम रिवर्स कर दें अगर, कि मान लीजिए एक कंपनी 5000 शेयर्स इशू करना चाह रही है और पब्लिक ने 4000 के लिए ही अप्लाई किया, तो जितना इशू किया उससे कम के लिए एप्लीकेशन मिला, तो ये कंडीशन कहलाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नाउ
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ दिस चैप्टर, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? इट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन अ फिक्स प्रपोर्शन. प्रोराटा अलॉटमेंट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब. पहली इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोराटा अलॉटमेंट तभी पॉसिबल है, तभी किया जाता है जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन हो. मतलब अगर कंपनी ने जितने शेयर इशू करे हैं उससे ज़्यादा के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आते हैं तभी कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट करती है. अब ये प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है? सारे शेयर होल्डर, मान लीजिए 5,000 शेयर के लिए 6,000 एप्लीकेशन आए तो कंपनी 6,000 शेयर होल्डर्स को 5,000 ही शेयर इशू कर सकती है. तो उसको शेयर इशू करने के डिफरेंट वेज होंगे. या तो 1,000 जो ज़्यादा एप्लीकेशन मिले उनको पूरा रिजेक्ट कर दे कंपनी, या थोड़ा थोड़ा करके सबको प्रपोर्शनेट शेयर इशू कर दे. तो ये कैटेगरी कहलाती है प्रोराटा अलॉटमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व. ये क्या होता है? जब कोई कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है, प्रीमियम मीन्स जैसा मैंने पहले भी बताया था, 100 रुपीज़ का अगर शेयर है और कंपनी 110 रुपीज़ में उसको इशू कर रही है तो ये पर शेयर के ऊपर जो 10 रुपये ज़्यादा कलेक्ट कर रही है कंपनी, इसको एक डिफरेंट अकाउंट बनाकर वहाँ पर सारा पैसा कंपनी रिज़र्व कर देती है और इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट. अब लॉ के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 इसका सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक कंपनी जो भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कलेक्ट कर रही है उसको कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज़ कर सकती है. तो ये पर्पस कौन कौन से हैं? लेट्स सी वन बाय वन. नंबर 1, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. पहला, कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी के एग्जिस्टेंस में आने के पहले के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं. ऐसे एक्सपेंसेस को बाद में कंपनी राइट ऑफ करने के लिए इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज कर सकती है. सेकेंड, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस सच एज शेयर इशू एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्सेट्रा. अगर कंपनी ने कुछ शेयर इशू करते समय कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, किसी ब्रोकर को, किसी अंडरराइटर को कोई कमीशन पे किया है, या कंपनी ने शेयर इशू किए हैं डिस्काउंट पर, तो इस तरह के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज कर सकती है. थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. हम जानते हैं कि कंपनी जो भी डिबेंचर इशू करती है उनको एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद में रिडम्पशन करना होता है. रिडम्पशन का मतलब उनको पेमेंट करना होता है. साथ ही अगर कंपनी ने कोई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उनकी अमाउंट लौटानी पड़ती है. तो अगर डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कंपनी को प्रीमियम के ऊपर करना है तो कंपनी ने यहाँ जो प्रीमियम कलेक्ट किया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, उसका यूटिलाइजेशन ऐसी रिडम्पशन के ऊपर प्रीमियम पे करने के लिए कंपनी कर सकती है. द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इन बाइंग बैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स. कभी कभी कंपनी अपने खुद के शेयर को ही ओपन मार्केट में कम रेट पर परचेस करती है. तो इस तरह के बाइंग बैक करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट यूटिलाइज कर सकती है. द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने शेयर होल्डर्स को कोई बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो ऐसे बोनस शेयर को इशू करने के लिए कंपनी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की अमाउंट को यूटिलाइज कर सकती है. नाउ इन दिस वीडियो आई एम वाइंडिंग अप हियर. next video we will discuss the next terms. Thank you.